हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज के साथ। जी हाँ, कल हमने रात पे एक वीडियो डाला था और उसके बाद लोगों की प्रतिक्रिया आई। देखा जाए तो शिक्षक भर्ती हो गया, पुलिस भर्ती हो गया और हाल ही में अभी पीएससी की भर्ती पर अभ्यर्थी बहुत ज्यादा असंतोष है। आज के दैनिक भास्कर पेपर में बिलासपुर संस्करण में वहां पे एक लेख छपा है, जहां पे ये एक लेख किसी भी राज्य के वो सबसे बड़ी परीक्षा एजेंसी के बारे में कहा गया है और कहीं ना कहीं इस प्रकार की खबर को देखकर अभ्यर्थी गण, जाहिर सी बात है, हतोत्साहित तो होंगे ही। किसी भी राज्य पर, किसी भी राज्य की ऐसी संस्था जहां पे उसका सबसे बड़ा एग्जाम होता है, उस पर जब उंगली उठती है तो अभ्यर्थियों का भरोसा उठ जाता है और कहीं ना कहीं भरोसा बनाए रखना ये एक प्रकार से बहुत ही जरूरी होता है जब अभ्यर्थी किसी एग्जाम की तैयारी करता है। बात करते हैं आज के खबर की, तो देखिए आज के दैनिक भास्कर में छपा हुआ है। यहाँ पे ये हम नहीं कह रहे हैं, ये इस पेपर में छपा हुआ है। पीएससी यानी पब्लिक स्कैम कमीशन, इस प्रकार का हेडिंग जो है ये पेपर में आज छपा हुआ है, जहां पे बताया है आईने 10 साल की जगह बताया मिरर, असम में है कुनो, नेशनल पार्क कीबोर्ड माउस प्रिंटर है ऑपरेटिंग सिस्टम। बताया गया है कि पीएससी ने मुख्य परीक्षा में पूरी तरीके से गलत उत्तर लिखने के बाद भी दिए नंबर। इसका पूरा विस्तार पूर्वक आपको मैं कल जो शाम का वीडियो आया हुआ था उस पर विस्तार पूर्वक बता दिया हूं। यहाँ पे वही पूरी बात बताई गई है कि कौन कौन से बोल सकते उत्तरों को गलत अंक जो है दिया गया, सही उत्तर पर क्या किया गया। इस प्रकार से यहाँ पे सारी चीजें बता दी गई है जो मैंने आपको कल रात को बताया था। तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं या तो इस लेख को हमारे टेलीग्राम चैनल से पढ़ सकते हैं, वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे वही सारी चीजें बताइए। अब देखिएगा, यहाँ पे स्पष्ट ये कहा गया है, अगर इस लेख में अगर हम बात करें तो पीएससी का इतिहास विवादों से जुड़ा रहा है। पीएससी की 2005 की परीक्षा को लेकर हाईकोर्ट ने 2017 में दिए गए फैसलों में नतीजों को गलत करार देते हुए दोबारा स्कैनिंग कर नई मेरिट लिस्ट बनाने के लिए आदेश दिए थे, लेकिन इस परीक्षा के माध्यम से चुने गए अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली। मामले में अब तक अंतिम निर्णय नहीं हो सका। इसके बाद 2008 में हुए परीक्षा भी विवादित रही। वर्ष 2012 में इस परीक्षा के नतीजे घोषित किए जा सके थे। इधर पीएससी 2021 और 22 के नतीजों को लेकर भी परीक्षार्थी ने सवाल उठाए हैं। मुख्य परीक्षा की कापियां वायरल की गई जिसमें नंबर देने में गड़बड़ी लापरवाही का खुलासा किया गया। मतलब देखा जाए तो ये विवादों में हमेशा से रही है और अब अभ्यर्थी जो पीएससी को एक सपना लिए उसकी तैयारी करते हैं उस एग्जाम की, वो ये खबर देख के हतोत्साहित होते हैं कि आखिर अब क्या करें। बहुत सारे अभ्यर्थियों की मांग है, बहुत सारे लोगों की मांग है कि अब पीएससी के सिस्टम को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। सबसे पहले क्या अभ्यर्थी ये पूछना चाह रहे हैं कि जब भी कॉपी चेक होता है तो क्या उसका कोई स्टैंडर्ड सवाल उस जवाब रहता है। अगर एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं कहना चाहूं कि छत्तीसगढ़ के बारे में वर्णन करिए, ऐसा करके प्रश्न आता है, तो उसका एक स्टैंडर्ड आंसर होना चाहिए कि अगर ऐसा ऐसा है तो उसमें आपको इतना नंबर दिया जाएगा, इतना लिखा है तो इतना नंबर, इतना लिखा है तो इतना नंबर। इस प्रकार से वेरिफिकेशन जैसे 10वीं और 12वीं का जो एग्जाम होते हैं तो उसमें जब टीचर पेपर चेक करने जाते हैं तो उनको एक मॉडल आंसर दिया जाता है, जो कि जिस प्रकार से यह जो है नंबर वेरिफिकेशन होता है। अब अगर कोई गणित भी बना रहा है तो उसका अगर आंसर गलत आ रहा है, उसका प्रोसीजर सही है, तो 10वीं 12वीं में वहां पे अंक दिए जाते हैं। ये ऐसा प्रोसीजर है वहां। तो यहाँ भी एक स्टैंडर्ड होना चाहिए कि आपको कितना लिखने पर, क्या लिखने पर आपको किस प्रकार का नंबर दिया जाना चाहिए और उसको सार्वजनिक तौर पे करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, एक स्टैंडर्ड बुक छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को जारी करना चाहिए कि इस बुक पर आप दावा आपत्ति कर सकते हैं। ये जो है सरकार की बुक है और यहाँ से आप दावा आपत्ति कर सकते हैं। तीसरा, जो कट ऑफ लिस्ट है, जैसे मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कट ऑफ लिस्ट जारी होगा, तो उसको भी जारी करना चाहिए स्टैंडर्ड मानक बुक। और सबसे पहले
आप लोगों ने देखा होगा कि हाल ही में अभी जो है चुनाव है, विधानसभा चुनाव। तो विधानसभा चुनाव में जितने भी अधिकारी कर्मचारी 3 साल से एक ही जगह में जमे हुए हैं, तो उनको क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। अब इसका क्या तात्पर्य होता है, ऐसा क्यों किया जाता है, फिलहाल इस पर हम नहीं जाएंगे। पर जब केंद्र सरकार या राज्य जो चुनाव आयोग है इस प्रकार का कदम उठाता है, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होते हैं। उसी प्रकार से कहीं पे भी, किसी भी स्थान पर एक ही जगह पर डटे कर्मचारियों को तुरंत हटाना चाहिए। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में भी ऐसे बहुत से अधिकारी और कर्मचारी होंगे जो वर्षों से एक ही जगह पे काबिज होंगे, तो उनको भी कहीं ना कहीं विभाग चेंज कर देना चाहिए। या बोल सकते हैं, इससे होगा क्या कि जब नए लोग आते हैं तो कहीं ना कहीं नए नई चीजों इन्वेंशन होती है, इनोवेशन होता है। क्योंकि जब अलग अलग आता है तो वो, जैसे अब नए अध्यक्ष आएंगे तो उनका कार्यकाल अलग होगा, वो अपने एक नए ढंग से पेश करेंगे छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को। नए सदस्य बनते हैं, वो एक अलग जो है, उनका एक विचार अलग होता है, विचार अलग होता है तो एक नया दिमाग, एक नया इन्वेंशन होता है कि हाँ भाई, जैसे कि पिछदा सर जब आए हुए थे तो उन्होंने ये चालू किया कि भाई अब उसी दिन रिजल्ट जो है वो जारी किया जाएगा, या 26 नवंबर को नोटिफिकेशन जारी होगा। इस प्रकार से अलग अलग अध्यक्षों ने अलग अलग एक इन्वेंशन का काम किया। तो जैसे जैसे अधिकारी कर्मचारी वहां बदलते जाएंगे तो एक नया नया इन्वेंशन होगा। इस प्रकार से अभ्यर्थियों की राय है कि इस प्रकार से जो सिस्टम है वो बदलना चाहिए सीजीपीएससी में, जो बरसों से काबिज है। अब हाल ही में आप लोगों ने देखा था कि कोरोना के समय जो सीजीपीएससी की जितनी कापियां थी, वो कोरोना के कारण क्या होता था, ऑनलाइन जो है चेक होने जाता था। अब उसको बंद करके ऑफलाइन चेक होना चाहिए, मैनुअल चेक होना चाहिए। ऑनलाइन का जो सिस्टम है वो अब खत्म होना चाहिए। अब ये ऑनलाइन का सिस्टम इसलिए किया गया था क्योंकि पेपर जल्दी चेक हो। तो भाई पेपर को, ये एक बहुत ही सेंसिटिव चीज है, और किसी अभ्यर्थी की पूरी एक साल की मेहनत है या बरसों की मेहनत कहा जा सकता है, उसको हड़बड़ी किस बात की। तो आप बड़े इत्मीनान से चेक करिए, क्योंकि ये अभ्यर्थियों के भविष्य का सवाल है। और इसके साथ साथ एक कैलेंडर जारी करना चाहिए पीएससी को कि हम इस साल ये परीक्षा लेंगे, जिससे कि व्यापम को भी करना चाहिए, जिससे कि अभ्यर्थी इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि जब 3 बार पेपर चेक हुआ तो एक ही नंबर कैसे। तो चेक करने पर भी जो है सवाल उठाए जा रहे हैं, या तो किसी एक आदमी ने चेक किया होगा, 3 बार ही चेक किया होगा। इस प्रकार से अभ्यर्थियों के जो है कयास है या सवाल है। तो देखिएगा, यहाँ पे अभ्यर्थियों के ही सवाल है कि अब अगर ऐसा ही है तो क्यों ना मेंस को भी ऑब्जेक्टिव लिया जाए, जैसे 2008 2011 में लिया गया था मेंस का ऑब्जेक्टिव पैटर्न में, वैसा ही लिया जाए। न उसमें कोई दिक्कत होगा, जब लिखेंगे ही नहीं तो एक स्टैंडर्ड बनेगा ही नहीं। ये सारा चीज उसी से हुआ है, तो क्यों ना उसको फिर से पहले जैसे ऑब्जेक्टिव रखा जाए, है ना। एक सिस्टम जो है फिर से बदलना चाहिए। और जो ये पद्धति चल रही है पुरानी है, तो कहीं ना कहीं अब एक नया कुछ होना चाहिए, जिससे कि एक पारदर्शिता अलग है, जो विश्वास है अभ्यर्थियों का वो एक अलग है। क्योंकि विश्वास जो है खड़ा करना अब एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी बनती है, कि वो जो है विश्वास पैदा हो अभ्यर्थियों में, और वो एक अच्छे से तैयारी कर पाए इस परीक्षा की। फिलहाल अगली खबर की बात करते हैं, शिक्षक भर्ती। जी हाँ, शिक्षक भर्ती पर भी बहुत सारे सवाल उठाए गए, जैसे कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। तो शिक्षक भर्ती पर भी बहुत सारे सवाल उठाए गए थे, जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। ये भी एक प्रकार का जो है अलग सा जो किस्सा है वो सामने आया है, और इस पर भी जो है लोग जो है जवाब मांग रहे हैं। तीसरी तरफ जहाँ पे हाल ही में हाई कोर्ट ने पुलिस भर्ती पर टेम्परेरी वाले मामले में भर्ती समिति से जवाब मांगा है। तो कहीं ना कहीं ये पूरी तीनों भर्तियां जो है वो अभी खासे विवादों में चल रही। बात करें दूसरी तरफ, तो हैंडपंप तकनीशियन का 155 पदों के लिए लगभग 20,000 लोगों ने फॉर्म भरा है। तो उसका प्रवेश पत्र आ चुका है, आप व्यापम की वेबसाइट पर डाउनलोड कर लीजिएगा। चौथी बात बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि भर्तियों के संबंध में, तो सुपर स्पेशलिस्ट अस्पतालों में होगी 20 से ज्यादा असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती। ये अभी प्रस्ताव भेजा जाएगा शासन को, और आचार संहिता के पहले जो है सीजीपीएससी के माध्यम से पर भर्ती निकलने की संभावना बताई जा रही है विभाग की तरफ से। फिलहाल
अब सामान्य ग्रेजुएशन वालों का सवाल है कि बहुत सारे बच्चों का कि सर सामान्य ग्रेजुएशन वालों का क्या, तो इस पर हम विस्तार पूर्वक बातचीत करेंगे। वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है। फिलहाल उनको यही कहूँगा, पेशेंस रखिए। और इसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो सामने होने चाहिए। हमारा उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों का हित हो सके। फिलहाल आप लोग क्या सोचते हैं नीचे कमेंट करके बताइएगा। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पॉजिटिव।